Okay, so Swami ji, welcome to Telegram. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी, टेलीग्राफ के सभी दर्शकों को भी Thank, बहुत-बहुत बधाई, मंगल। thank you. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आप घर में गए थे, क्या सोच कर गए थे? क्या सब दिमाग में स्ट्रैटेजी बना कर गए थे कि कैसा होगा अंदर का माहौल? क्या ये सोच कर गए थे कि बिग बॉस के घर में जाए, बिग बॉस जैसा ही होगा, सब कुछ मिलेगा वहां पर, कोई चीज की तकलीफ नहीं होगी? क्या कुछ ऐसे सोच कर गए थे आप? हाँ, देखिए मैं बिल्कुल मैं ज़्यादा तो नहीं सोचा था, लेकिन इतना ज़रूर सोचा था कि शायद नॉर्मल चीज़ें तो होंगी ही हम्म। और उसमें अच्छा रहेगा, लेकिन उसके उलट था और फिर भी लेकिन उसकी सफ़र ठीक था और हम्म। लेकिन 1 हफ़्ते में हम रहे और 1 हफ़्ते में काफ़ी कुछ चीज़ें हमने तो कभी कोई लाइव शो देखा भी नहीं था, ना मुझे कोई अनुभव था हम्म। और एक बार उसमें मैं चला गया अचानक ही, तो उसके बावजूद भी सबको जितना हो सके बैलेंस करने का प्रयास किया हम्म। और सब जितना हो सके ठीक रहा। ओके, स्वामी जी, ये जानना चाहेंगे, पहले ही जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी ही कंगना ने ये चीज कह दिया था कि ये अत्याचारी जेल है और ये किसी के भाई का घर नहीं है। तो यहाँ पर उसी से समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई चीज की सुविधा नहीं मिलने वाली है। और इनफैक्ट जब आप लोगों को बताया भी जाता है तो हर चीज क्लियर होती है आप लोगों के सामने। तो आप जब बताया गया था आपको ये सब चीजें, तो आपको नहीं पता चला था कि यहाँ पर ऐसे कुछ होने वाला है? नहीं, कंगना जी जो कहती हैं वो करती हैं हम्म। और कंगना जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने जो कहा कि यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो सही में वास्तव में सबका जितना हो सके वो किया उन्होंने हम्म। और उस चीज़ को मैंने महसूस किया और लेकिन एक बात है कि जो लॉकअप का कांसेप्ट है, ये मात्र एक मनोरंजन के लिए नहीं, हमें लगता है कि हर व्यक्ति को इससे कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम्म। उसके माध्यम से काफ़ी वो चीज़ें जिस पे लोग आसक्त हैं, जिस पे लोग निर्भर हैं, उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। तो हमें लगता है कि वो लॉकअप से उसको उसके बिना भी रहने की एक जो प्रेरणा है ना, वो ज़्यादा ही महत्व रखता है। तो हम्म। उसको अगर जो इस रूप में लिया जाए तो काफ़ी अच्छा है और उनका कांसेप्ट और हमें लगता है कि आने वाले कल में काफ़ी इसको पसंद किया जाएगा। ओके, स्वामी जी, आप न्यूज चैनल्स पर आते हो, हर जगह आते हो, आप अच्छा बोलते हो, लेकिन आपने इस पूरे हफ्ते में, लास्ट वीक में, पूरे वीक में आपने कुछ भी नहीं कहा, कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा, क्योंकि काफी सारे कंटेस्टेंट्स जितने भी है सब हर चीजों में इन्वॉल्व हो रहे थे। आपको कहीं पर भी नहीं देखा, जो कि ये प्लेटफॉर्म आपको बोलने के लिए दिया गया है, आप अपनी चीजें एक्सप्रेस कीजिए, बट आपने कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों और क्या हो गया था? क्योंकि फर्स्ट डे जब प्रीमियर था तभी आपने बहुत कुछ बोला था, अब बहुत सारी बातें भी एक्चुअली हुई। हाँ, वो एक्चुअल क्या है कि मुझे लाइव शो का अनुभव नहीं था। मुझे तो ये पता भी नहीं था कि कैमरा चल रहा है तो क्या ये चल रहा होगा क्या लाइव? तो ये तो था। दूसरी मैं खुद ही कन्फ्यूज़ था। पहली रात को जब आए लोग सभी आपस में गाली-गलौज करने लगे आते ही, मैंने हम्म। सोचा कि कौन लोग हैं ये गाली आपस में क्यों दिए जा रहे हैं, हर बात-बात में गाली। तो हम्म। मेरे को तो रात को ऐसे ही परेशान हो गया कि ये गाली क्यों दे रहे हैं आपस में? हम्म। तो मैं कभी इतना सुना कि आपस में लोग दिए जा रहे हैं, हमें तो आए हम्म। तो वो करें। फिर सुबह से मैं राम-राम किया सबको और सबको तिलक लगाना शुरू किया तो परिवर्तन लोगों में आने लगा। फिर मैंने ओके। वो किया। अब दूसरी बात मुझे नहीं पता था कि या तो मुझे लग रहा था कि सबको रखा जाएगा फिर एक-एक वो होगा तो जैसे डिबेट होगा चाहे जो से लेकिन फिर उसके बाद जो है मैं ये देखा कि लोग इमोशनल हमसे भी जुड़ने लगे, हम भी इमोशनल उससे जुड़ गए। तो अब फिर हमारे पास विकल्प दिया गया भई 2 लोगों को चुनो। मैंने कहा अभी तो मैं आया हूँ, अब किसको हटाऊँ? सब तो बच्चे सफ़रर लग रहे हैं, सब अपने करियर के लिए चिंतित हैं, अलग उनकी टेंशन है, गुरुजी हमको ये बता दीजिए, गुरुजी। हमने कहा ये क्या मैं नाम लूँ? तो मैंने अपना ही नाम ले लिया कि फर्स्ट मैं, सेकंड मैं। हम्म। मैंने कहा जो व्यक्ति हमसे आके हमसे वो सहयोग माँग रहा है, गुरुजी कुछ हमें आशीर्वाद दीजिए, उसका कैसे नाम ले सकता हूँ? हम्म। तो मेरे सामने बड़ी फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप लीजिए किसी का। फिर अंततः जो 2 बच्चे लड़ाई करने वाले थे उनको मैंने कहा कि भई ये लड़ाई कर रहे थे इनको चलो। तो इस तरह से हुआ और लेकिन वो न बोलने का कारण मुझे पता ही नहीं था कि बोलने से बात बाहर जा भी रही है कि नहीं जा रही है। हम क्या बोले कि जाएगा, अटेंशन है भी कि नहीं इतने वो है, तो मैं उसमें कन्फ्यूज़न मेरे को था। हम्म। और ये आप ठीक बोल रही हैं, अगर जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बोलने से बात जाए भी कि नहीं, सिर्फ़ हम्म। ये लड़ाई-झगड़ा अब मैं सबको बैलेंस करने में ही मेरे काफ़ी समय लग जाते थे कि भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रही है। हम्म। तो इससे काफ़ी चीज़ें हो गई। लेकिन वो हमें लगता है कि और रुकने के बाद धीरे से अनुभव होता। अगर जो हमें कोई बताता है इस चीज़ को, कि ये हम्म। करने से यहाँ से मैसेज जाएगा तो मैं वो करता।
क्योंकि कई लोग कैमरे पे आते ही शुरू हो गए थे, अलग-अलग कैमरे पे खड़े होके अपनी बात बोल, तो मैं इससे भी सोचा कि बोल क्यों रहा है? क्या कोई दिखाया रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्या कर रहा है? तो मुझे बिल्कुल मैं प्लेन था, मुझे समझ इसीलिए मैं कुछ नहीं रखा। अगर जो मुझे पता होता कि हाँ, ये चीज़ बोलने से सब बाहर जा रहे हैं, तो मैं ज़रूर कई विचार ऐसे हैं हम रखते और शायद काफ़ी चीज़ें। इस बात को कंगना जी ने भी कहा कि स्वामी जी आप तो एक हफ्ते निकाल दिए इसमें आपने वो नहीं किया, तो मुझे लगा कि हाँ, ये ठीक बोल रही है शायद। तो यही कारण था मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कोई गाइड हमें बिल्कुल नहीं हो पा रहा। अच्छा और लोग जो थे प्रोफेशनल थे, अनुभवी थे, हम्म, तो अनुभव वो खेले खिलाए थे, वो गेम खेल रहे थे। हम्म, अच्छा और वो प्रोफेशनल थे, मैं इमोशनल था। तो ये प्रोफेशनल इमोशनल में जो है ना वो हो गया एक कन्फ्यूजन। ये चीज़ है, मैं गेम खेल के नहीं मैं उसको जी रहा था कि चलो मैं अब जैसी अब मेरी दिनचर्या वैसे मैं जी रहा हूँ और हम्म। वैसे मैं चल रहा हूँ तो वैसे मैं चल रहा था। ये ओके चीज़। ओके स्वामी जी, घर के अंदर आपकी बराबरी के अगर मैं देखा बोलूं आपको कि तहसीन पूनावाला है जो कि पॉलिटिशियन बैकग्राउंड से ही आते हैं और इनफैक्ट वो हर सुर्खियों में वो नजर भी आते हैं। पायल है वो भी नजर आती है, लेकिन कभी आपने उनकी बातों को तवज्जो दिया? उन्होंने कभी किसी से कुछ कहा? कभी आपने किसी की सुना ही नहीं ऐसे लग रहा है, या आपने किसी की बातों को तवज्जो देने की कोशिश ही नहीं की, या आप कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे? कभी भी कुछ नहीं, जबकि वो लोग इतना कुछ बोलते हैं कि हर हर वक्त वो कंट्रोवर्सी में रहते हैं। अच्छा वो रहते थे, हम ये भी देखते थे कि हर चीज़ को रख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ पा रहे थे कि वो रख रहे हैं, ये ऐसे बेवजह चिल्ला रहे हैं कि जा भी रहा है मैसेज, ये क्या कर रहे हैं? तो मैं एक्चुअल मुझे लग रहा था जैसे मेरे सामने 2 लोग जैसे आप ही हो, आपके सामने 2 बच्चे लड़ाई करते हैं, तो आपको पॉइंट व्यू रखने से अलावा आप छुड़ाओगे सबसे पहले कि भाई तुम शांत रहो, फिर मैं कुछ रखता हूँ। तो ये स्थिति मेरी थी वहाँ पे। तो ऐसा हो गया था कि भाई आप लड़ो मत क्या है? अच्छा कुछ चीज़ें थी जैसे सूर्य की प्रकाश की बात थी, पायल जी ने उठाया था उस बात को। उसके पहले मैंने आते ही मैंने कहा कि ये सूर्य की रोशनी तो कहीं से आ नहीं रही है। वो था व्यवस्था लेकिन दूसरे तरीके से था। लेकिन फिर उन्होंने उठाया तो मैंने कहा आप उठाओ कोई बात नहीं, मैं मेरा समर्थन है, मेरा साथ है। लेकिन जिस तरीके से वो करते थे, मुझे अनुभव नहीं कि कैमरे पे बोलने से वो बाहर जा भी रहा है कि विचार नहीं जा रहा है, कि कैसे टेलीकास्ट हो रहा है। मुझे अंदाज़ नहीं था, मेरा नया पहला शो था, तो इसलिए हमें अनुभव नहीं। ओके, तो लास्टली मैं जाते जाते ये पूछना चाहूंगी, घर में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कौन लगता है और किसमें विनिंग क्वालिटीज है? करण करण जो थे मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो और विनिंग क्वालिटीज किसमें है? वही उन्हीं में? करण है। ओके। हाँ, करण है। ओके, जाते जाते फैंस और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस सबको मैं बधाई दूँगा, धन्यवाद दूँगा जिन्होंने भी सपोर्ट किया, जिन्होंने भी इसको देखा और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लॉकअप को पसंद करें, देखें, आपके चैनल को देखें थैंक यू। और निश्चित रूप से उसको भविष्य में लाभ उठाएँ। थैंक यू। अब आप बाहर किससे सपोर्ट करोगे? बाहर मैं तो लगता है मुझे उसमें अपने-अपने जो कार्य करेंगे उसके आधार पे उनके चयन होगा। वो तो जेल की जो हमारी जो मालकिन थी थी है क्या है जो कंगना जी उनको तय करना है। बाकी जो है उसमें अगर जो देखा जाए तो करण काफ़ी योग्य है। ओके ओके, थैंक यू स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय।